नमस्कार साथियों, आज हम कंप्यूटर के उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कंप्यूटर पर कार्य करते समय हमारे कार्यों को तेज गति देता है। जी हाँ साथियों, आज हम बात करेंगे शॉर्ट की के बारे में। शॉर्ट की एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा कीबोर्ड से यूज़ किया जाने वाला शॉर्ट बटन है जिससे कि हम अपने कार्य को काफ़ी तेज गति से कर पाते हैं। साथियों, कंप्यूटर में शॉर्ट की अलग अलग 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला आता है टैब, दूसरा है मेनू और तीसरा है ऑप्शन। इन तीनों को अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। साथियों, शॉर्ट की हमारे किसी भी एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। साथ साथ हम अपने कार्य को तेज गति से करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए आज हम सीखते हैं शॉर्ट की के बारे में। साथियों, आज हम सबसे पहले बात करेंगे ऑप्शन के शॉर्टकट की के बारे में। तो चलिए कुछ शॉर्ट की हमारे सामने इस स्क्रीन। पहला है रन बॉक्स। रन बॉक्स से हम कोई भी प्रोग्राम का नाम लिख के प्रोग्राम को डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं और उसका शॉर्ट की होता है Windows+R। साथियों, चलते हैं दूसरे शॉर्ट की पे। दूसरा शॉर्ट की है माई कंप्यूटर। माई कंप्यूटर से हम कंप्यूटर के लोकेशन यानी मेमोरी को हम चेक कर सकते हैं और उसके लिए हमें दबाना होता है Windows+E। अगला ऑप्शन है प्रिंट का। साथियों, हम बनाए गए डॉक्यूमेंट को अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें दबाना होता है Ctrl+P, यानी Ctrl+P को दबाने से हम बनाए गए डॉक्यूमेंट को आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। अगला शॉर्ट की हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है जो कि है अलाइनमेंट लेफ्ट। अलाइन लेफ्ट का यूज़ हम बेसिकली वर्ड को पेज के लेफ्ट में सेट करने के लिए यूज़ करते हैं और उसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+L। अगला ऑप्शन है सेंटर, अलाइनमेंट सेंटर, जिसका यूज़ हम वर्ड को पेज के बीच में सेट करने के लिए करते हैं और उसका शॉर्ट की होता है Ctrl+E। और अगला ऑप्शन हमारे सामने दिख रहा है वो है राइट, जो कि किसी वर्ड को पेज के राइट साइड में सेट करने के लिए यूज़ किया जाता है और उसका शॉर्ट की होता है Ctrl+R। अब अगले वाले ऑप्शन पे देखते हैं साथियों। अगला ऑप्शन है जस्टिफाई, जिसका यूज हम लेफ्ट राइट किए गए वर्ड या बड़े से बड़े वर्ड को पैराग्राफ में कैरेक्टर के आधार पर सेट करने के लिए करते हैं। जी हाँ साथियों, बड़े वर्ड को पैराग्राफ में फिट करने के लिए भी जस्टिफाई का यूज किया जाता है और इसका शॉर्ट की होता है Ctrl+J। Ctrl+J से हम किसी डॉक्यूमेंट को जस्टिफाई कर सकते हैं, अर्थात कैरेक्टर के आधार पर उसे पैराग्राफ में सेट कर सकते हैं। साथियों, अगला ऑप्शन हमारे सामने है कट, जिसका यूज हम सेलेक्ट वर्ड को स्क्रीन से काटने यानी पेज से काटने के लिए करते हैं और उसे पेस्ट ऑप्शन यानी पेस्ट ऑप्शन से हम उसे पेज के दूसरे किसी स्थान पर स्थापित करते हैं। अगर मैं बात करूं कट की, तो कट से हम वर्ड को काट करके और पेस्ट ऑप्शन से किसी अन्य स्थान पे स्थापित कर लेते हैं। कट ऑप्शन के लिए हम यूज़ करते हैं Ctrl+X और पेस्ट ऑप्शन के लिए यूज़ करते हैं Ctrl+V। इसी के साथ एक और ऑप्शन है कॉपी, जिसका इस्तेमाल किसी वर्ड की प्रतिलिपि बनाने यानी कॉपी करने के लिए हम यूज़ करते हैं और उसके लिए हम प्रेस करते हैं Ctrl+C। Ctrl+C से वर्ड का प्रतिलिपि यानी डुप्लीकेट रूप तैयार कर लिया जाता है और उसे पुनः पेस्ट ऑप्शन के माध्यम से स्थापित कर लिया जाता है। साथियों, अगला ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का यूज हम किसी वर्ड पर दी गई फॉर्मेटिंग को किसी दूसरे वर्ड पर सेट करने के लिए करते हैं, अर्थात किसी वर्ड पर दिए गए बोल्ड, इटैलिक या कलर इत्यादि जो फॉर्मेटिंग होते हैं उनको किसी अन्य वर्ड पर सेट करने के लिए यूज करते हैं और इसका शॉर्ट की होता है Ctrl+Shift+C और इसके यूज से हम किसी वर्ड पर दी गई फॉर्मेटिंग को किसी अन्य वर्ड पर सेट कर लेते हैं। साथियों, अगले ऑप्शन पे अगर हम बात करें तो अगला ऑप्शन है फाइंड नेक्स्ट का। फाइंड नेक्स्ट का उपयोग हम डॉक्यूमेंट में एक ही वर्ड को एक से अधिक बार ढूंढने के लिए करते हैं और उसके लिए हमें प्रेस करना होता है F3।
F3 से हम डॉक्यूमेंट में किसी वर्ड को एक से अधिक बार ढूंढ सकते हैं। साथियों एक और शॉर्ट की होता है F5, जिससे हम पेज पर करेंट डेट को स्थापित कर सकते हैं, यानी कंप्यूटर में जो डेट सेट है उस डेट को हम पेज पर इंसर्ट करने अर्थात स्थापित करने के लिए F5 का इस्तेमाल करते हैं। अगला शॉर्ट की है बोल्ड यानी किसी वर्ड को मोटा करने के लिए हम बोल्ड विकल्प का इस्तेमाल करते हैं और उसके लिए शॉर्टकट की होता है Ctrl+B। अगला शॉर्ट की है साथियों इटैलिक से हम किसी वर्ड को तिरछा कर सकते हैं और उसके लिए हमें यूज करना होता है Ctrl+I। अगला शॉर्ट की है साथियों अंडरलाइन हमारे किसी डॉक्यूमेंट में वर्ड के नीचे लाइन देने के लिए करते हैं और उसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+U। Ctrl+U से किसी डॉक्यूमेंट के नीचे अंडरलाइन दे सकते हैं। अब अगला शॉर्ट की है सबस्क्रिप्ट से किसी वर्ड के नीचे किसी छोटे से वर्ड को सेट करने यानी किसी वर्ड को अनस्क्वायर के रूप में सेट करने के लिए करते हैं और उसके लिए हमारा शॉर्टकट की होता है Ctrl+= से हम किसी वर्ड को सबस्क्रिप्ट में सेट करते हैं। और अगला ऑप्शन है जिसका नाम है सुपरस्क्रिप्ट का यूज हम किसी वर्ड को स्क्वायर के रूप में सेट करने के लिए यानी किसी वर्ड के ऊपर छोटे आकार में सेट करने के लिए करते हैं और उसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+Shift++। और बस इतना ही साथियों, आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।